सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल निर्माण की सामान्य विधियां। इसमें पहली विधि है प्राथमिक एल्कोहल तथा एल्डिहाइड से। प्राथमिक एल्कोहल्स तथा एल्डिहाइड को ऑक्सीकारकों जैसे अम्लीय या क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा ऑक्सीकृत करके कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाया जाता है। आप देख सकते हैं इसमें प्राथमिक एल्कोहल है, पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर एल्डिहाइड बना रहा है जो पुनः कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जा रहा है। एथेनॉल है CH3CH2OH, इसके ऑक्सीकरण से एस्टेल्डिहाइड बनती है और फिर एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल बनती है। वैसे ही ब्यूटेनॉल 1 है, इसके ऑक्सीकरण से ब्यूटेनल यानी ब्यूटेनल्डिहाइड बनती है और उसके बाद उसके पुनः ऑक्सीकरण से ब्यूटेनोइक अम्ल बन जाता है। बेंजील अल्कोहल है CH3C6H5CH2OH, इसके ऑक्सीकरण से बेंजील्डिहाइड बनती है और पुनः बेंजोइक अम्ल बन जाता है। तो वैसे ही एल्डिहाइडों का अगर टालन अभिकर्मक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराया जाए तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। CH3CHO+O इज इक्वल टू CH3COOH या C6H5CHO+O इज इक्वल टू C6H5COOH। दूसरी विधि है नाइट्राइल से। साइनाइड समूह युक्त यौगिक नाइट्राइल कहलाते हैं। जब इनका अम्ल या क्षार के साथ जल अपघटन किया जाता है तब कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। यहाँ हम देख सकते हैं RCN एल्किल नाइट्राइल, इसका जल अपघटन कराएंगे अम्लीय या क्षारीय माध्यम में तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और अमोनिया बनेगी। जैसे CH3Cn+2H2O+HCl इज इक्वल टू CH3COOH+NH4Cl। ऐसे ही एरोमेटिक नाइट्राइलों में हम देखें अगर ऊपर से बेंजीन नाइट्राइल, इसका जल अपघटन होता है तो बेंजोइक एसिड बनती है। एनिलीन का सोडियम नाइट्राइट एवं HCl की उपस्थिति में डाइजोनियम लवण के निर्माण के पश्चात क्यूप्रिक साइनाइड से हम बेंजीन नाइट्राइल का निर्माण करते हैं। एस्टर से देख लेते हैं। एस्टर होता है RCOOR, इसका अम्लीय जल अपघटन करावेंगे तनु खनिज अम्लों की उपस्थिति में तो बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल। जैसे CH3COO(C2H5) के जल अपघटन से CH3COOH और C2H5OH बनता है, या C6H5COOCH3, इसका जल अपघटन कराते हैं तो C6H5COOH बनता है और CH3OH बनती है। तो ये एस्टर से कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण। अगला है ग्रेगनार्ड अभिकर्मक से। ग्रेगनार्ड अभिकर्मक यानी एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, इसका प्रयोग कार्बोक्सिलिक अम्लों के बनाने में किया जाता है। ग्रेगनार्ड अभिकर्मक को ईथरीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराकर जो योगात्मक उत्पाद आता है उसका जल अपघटन कराते हैं तो हमको कार्बोक्सिलिक अम्ल बनती है। जैसे CH3MgBr+CO2 इज इक्वल टू CH3COOMgBr, इसके जल अपघटन से CH3COOH बनती है। वैसे ही C6H5MgBr है, इसकी CO2 से क्रिया के पश्चात C6H5COOMgBr और जल अपघटन से बनता है C6H5COOH। अब एल्केन 1,1,1 ट्राई हैलोजन व्युत्पन्नों से, जैसे क्लोरोफार्म है। क्लोरोफार्म की क्रिया अगर कास्टिक पोटास के साथ होती है तो बनती है CHOH थ्राइस और ये
टूट जाती है HCOOH से। क्लोरोफार्म 111 ट्राई हेलोजन भी उत्पन्न है। CH3CCl3 यानी 111 ट्राई क्लोरोइथेन, इसको भी वैसे ही करते हैं, CH3COH थ्राइस बनती है जो पुनः CH3COOH में बदल जाती है। बेंजो ट्राइक्लोराइड यानी C6H5CCl3 भी वैसे ही C6H5COH थ्राइस में बदलती है जो बेंजोइक अम्ल बना लेती है। तो इस प्रकार से एल्केनों के ट्राई हेलोजन व्युत्पन्नों से भी हम बना सकते हैं। अब देखते हैं एल्कीन तथा एसिल हैलाइड से। एल्कीन कार्बन मोनोऑक्साइड तथा भाप के साथ फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में उच्च दाब पर गर्म करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CO प्लस H2O ये बनाता है CH3CH2COOH, या CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस CO प्लस H2O इज इक्वल टू CH3COOH। यहाँ पे ये CH3 होगा। वैसे ही एसिल हैलाइड तथा एनहाइड्राइड से, एसिल हैलाइड है RCOCl, इसका जल अपघटन कराएंगे तो RCOOH बनता है, और क्षारीय जल अपघटन कराते हैं तो ऑक्जेलेट आयन बनता है जो पुनः जल अपघटित होकर के अम्लीय माध्यम में कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है। C6H5COO ट्वाइस O प्लस H2O ये बनती है 2C6H5COOH, या C6H5COO COCH3 ये एसिल हैलाइड है, इसके जल अपघटन से बनता है C6H5COOH प्लस CH3COOH। तो आगे हम एनहाइड्राइड्स के साथ देखेंगे। ये आप देखिए एल्किल बेंजीन है, अम्लीय ऑक्सीकरण कराने पर ये बेंजोइक अम्ल में बदलती है। टॉलुइन है, इसका अम्लीय ऑक्सीकरण कराएंगे तो बेंजोइक अम्ल बनता है। एथिल बेंजीन है, इसके भी अम्लीय ऑक्सीकरण से बनता है बेंजोइक अम्ल। वैसे ही 1-प्रोपिन बेंजीन से भी वही बनता है। जाइलीन का ऑक्सीकरण कराते हैं तो थैलिक एसिड बनती है, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये, आर्थो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अगर पैराजाइलिन से कराते हैं ऑक्सीकरण तो पैरा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनती है, या पैराथैलिक अम्ल बनता है। ये इनका बनाने की सामान्य विधियां हैं। अब आते हैं इनके भौतिक गुणों पर। पहली है भौतिक अवस्था। जितने भी एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं, इनके प्रथम 3 सदस्य अर्थात फार्मिक अम्ल, एस्टिक अम्ल और प्रोपेनोइक अम्ल रंगहीन और तीक्ष्ण गंध वाले द्रव होते हैं। अगले 6 सदस्य मतलब कार्बन नंबर 4 से कार्बन नंबर 9 तक ये रंगहीन तैलीय द्रव और दुर्गंध युक्त होते हैं, तथा इससे उच्च सदस्य मोम की तरह के ठोस पदार्थ हैं। विलेयता। निचले सदस्य जल में विलेय हैं। अणुभार बढ़ने के साथ कार्बन संख्या 4 से ऊपर घुलने की तीव्रता कम हो जाती है। बेलेरिक अम्ल यानी पेंटेनोइक एसिड, कैप्रोइक अम्ल यानी हेक्सेनोइक अम्ल भी जल में अल्प विलेय है। इससे अधिक कार्बन वाले जल में व्यवहारिक रूप से अविलेय हैं। बेंजोइक अम्ल ठंडे जल में लगभग अविलेय होता है, परंतु गर्म जल में विलेय है। बाकी कार्बनिक विलायकों जैसे अल्कोहल, ईथर, बेंजीन इत्यादि में ये विलेय होते हैं।
चूँकि कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बोक्सिल समूह होता है और ये कार्बोक्सिल समूह जल में जल के अणुओं के साथ क्षीण हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति रखता है। जैसे जैसे एल्किल समूह को हाइड्रोफोबिक समूह भी कहा जाता है। एल्किल समूह का अणुभार बढ़ता है, वैसे वैसे इससे जल में मिश्रित होने की प्रकृति घटता है। जल के अणुओं के साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा बने हुए हाइड्रोजन बंध इतने मजबूत होते हैं कि वे जल के छोटे जल विरोधी एल्किल समूह को बांध रख सकते हैं। लेकिन जब एल्किल समूह का अणुभार बढ़ता है तो वह इसमें सक्षम नहीं होते हैं। इसीलिए जो निम्न कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं कम अणुभार वाले, वो जल में घुलते हैं, अधिक अणुभार वाले नहीं घुलते हैं। अब देखते हैं क्वथनांक। कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक अपने संगत अणुभार वाले हाइड्रोकार्बनों की अपेक्षा अधिक होता है। जैसे एसिटिक अम्ल का क्वथनांक 391 डिग्री केल्विन है और प्रोपिल अल्कोहल का 370 है, ब्यूटेन का 273 है। मूलतः तुलनीय अणुभार वाले एल्केन तथा एल्कोहल की अपेक्षा कार्बोक्सिलिक अम्लों के उच्च क्वथनांक का कारण इनमें हाइड्रोजन बंधों की उपस्थिति है। कार्बोक्सिलिक समूह में उपस्थित OH बंध ध्रुवित होता है, जिससे ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। OH समूह तथा कार्बोनिल समूह के ऋणावेशित ध्रुवित ऑक्सीजन दोनों के माध्यम से हाइड्रोजन बंध बनाते हैं और संगुणित होकर चक्रीय डायमरों का निर्माण करते हैं, जिससे इनके अणुभार असामान्य आते हैं। बेंजीन में एसिटिक अम्ल का अणुभार सामान्य अणुभार का लगभग 2 गुना होता है। अब आते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के गलनांक। ये नियमित रूप से परिवर्तित नहीं होते हैं, क्योंकि एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के प्रथम 10 सदस्यों के गलनांक दोलनात्मक रूप से परिवर्तित होते हैं। वे अम्ल जिनमें सम कार्बन परमाणु होते हैं उनके गलनांक अगले अम्ल जिसमें विषम कार्बन परमाणु पाए जाते हैं उससे अधिक होते हैं, क्योंकि सम कार्बन युक्त अम्लों में कार्बोक्सिल समूह तथा अंतिम मेथिल समूह दोनों परस्पर टेढ़ी मेढ़ी कार्बन श्रृंखला के विपरीत ओर स्थिर होते हैं, जबकि विषम कार्बन युक्त अम्ल में ये दोनों समूह टेढ़ी मेढ़ी कार्बन श्रृंखला के एक ही ओर स्थिर होते हैं। यही कारण है कि विषम कार्बन परमाणु युक्त कार्बोक्सिलिक अम्लों के गलनांक अपने समीप के सम कार्बन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्लों के गलनांक से कम होते हैं। अब इनके रासायनिक गुण। किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल को RCOOH सामान्य सूत्र से प्रदर्शित किया जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों में उपस्थित कार्बोनिल समूह कार्बोनिल यौगिक अर्थात एल्डिहाइड और कीटोन
के समान अभिक्रियाएं प्रदर्शित नहीं करता, क्योंकि यह हाइड्रॉक्सिल समूह से संलग्न होता है, इसलिए इसके गुण परिवर्तित हो जाते हैं। कार्बोक्सिलिक समूह एक संपूर्ण समूह की भांति व्यवहार करता है तथा अपने स्वयं के लाक्षणिक गुण देता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों के रासायनिक गुण अलग अलग वर्गीकृत होते हैं। इनमें कार्बोक्सिलिक समूह के हाइड्रोजन परमाणु के कारण क्रियाएं, कार्बोक्सिलिक समूह के हाइड्रॉक्सिल समूह के कारण क्रियाएं, संपूर्ण कार्बोक्सिलिक समूह की अभिक्रियाएं, अम्ल के एल्किल समूह की क्रियाएं, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों में उपस्थित बेंजीन की नाभिक की अभिक्रियाएं, और इतनी अभिक्रियाएं ये देगा। तो इन अभिक्रियाओं को अलग अलग हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।